टेस्ट है। आज के वीडियो में 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। इसमें आपको रेशनल और इरेशनल नंबर का बिल्कुल ब्रीफली नॉलेज मिलेगी। यहाँ पहला इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। ये बताना है रेशनल है या इरेशनल है। अब अगर आपके पास ये दिया है 2 - √5, अब सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए इरेशनल होता क्या है। इरेशनल क्या होता है मैंने बताया था इससे, जो अगर आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है, अब ये 5 जैसे प्राइम नंबर है तो वो डेफिनेटली इरेशनल होगा। ये ध्यान रखना, कुछ भी कितना ही बड़ा और कितना ही छोटा प्राइम नंबर है और वो रूट के अंदर है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो आपका इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल, ये तो इरेशनल हो गया, ये रेशनल है। अब ये सोचोगे तो ये ध्यान रखना, किसी भी इरेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ चाहे माइनस सब्ट्रैक्शन हो, चाहे ऐड हो, चाहे मल्टीप्लाई हो और चाहे आपका डिवाइड हो, तो वो हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। ये ध्यान रखना। तो ये जो है ये आपकी किस फॉर्म में है, ये आपकी इरेशनल है। सेकंड पार्ट क्या दिया है, अब ये देखो यहां आपको ये प्लस का, इसको मैं अलग कर लेता हूं। अगर इसकी ब्रैकेट को मैं थोड़ा ओपन कर लूं तो ये आपके पास 3 + √23 - √23 ये आ गया। ये प्लस का था, ये माइनस का कट गया, तो यहां से इसका क्या आ गया 3, और 3 क्या है, रेशनल नंबर। 3 क्या है, रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट में आपको बिल्कुल दिया हुआ है, ये जो है ये डिवाइड कर देगा तो यहां से आपके पास 2/7 आ गया। ये किस फॉर्म में आ गया, p/q, और क्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है। इसका मतलब ये किसकी फॉर्म होती है, रेशनल नंबर की। तो आपका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, रेशनल का। ये अभी बताया था मैंने, किसी भी रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आती है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। और इरेशनल के साथ किसी भी नंबर का साथ कोई भी कैलकुलेशन है, ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, डिवाइड है, तो वो हमेशा किस में रहेगा, इरेशनल में रहेगा। तो ये इरेशनल हो गया। और जो पाई है ना, पाई है वो इसका 3.142 इस प्रकार से एक्सप्रेशन होता है। और ये कहीं भी मतलब है इसका, हमने 9th क्लास में आपने पढ़ा है तो 50 डेसिमल तक तो दे रखा था, इसका आगे नहीं दिया है। तो ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, आपके पास रेशनल और इरेशनल के कंबाइंड नंबर दिए हैं, उनको मिक्स करके दिया हुआ है और आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ 2 नंबर दिया है, एक रेशनल है एक इरेशनल, यहाँ भी ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, आप कोई भी, जैसे इस एक्सप्रेशन में से हमने एक ये उठा लिया या इसमें से ये उठा सकते हैं, कोई सा भी जो आपका मन करे उसी नंबर को उठा लेते हैं। अभी इस ब्रैकेट का मतलब ये हो गया, आगे दोनों नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर प्लस है तो ये मत सोचना कि अगर ये जोड़ होते हों, इनका ऐड अगर होता है, ऐड होगा नहीं इनका, क्योंकि ये रेशनल है, ये रेशनल, तो इनको ऐड हम कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई तो हो जाता। तो अब क्या करेंगे, पहले इस 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको मैं लिखूंगा 2 × 3 प्लस इसकी इसके साथ कर दी 2 × √3 प्लस, अब नेक्स्ट टर्म है ये रूट, इसके साथ 3 × √2 और इसकी इसके साथ, ये देखो ये दोनों एक जैसी टर्म है, ये रूट के अंदर है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 प्लस ये आ गया आपका 2 √3 प्लस ये आ गया 3 √2 और प्लस इसकी ये देखो सेम पावर के अंदर है, ये भी इसकी जो √3 है इसको मैं लिख सकता हूं 3 1/2, 3 की पावर 1/2 और ये 2 की पावर, इसका मतलब ये हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट लगा सकते हैं। तो आपका ये एक्सप्रेशन हो जाए। अब दूसरा है, उसमें भी ऐसे ही करना है, 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, अगला इसकी इसके साथ कर दी, 3 × 3 कर दिया 9। ये ध्यान रखना कभी इसको मल्टीप्लाई कर दो और उसके अंदर 9 हो जाए, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है ये देखो -3 √3 और अब यहां देखो -√3 × √3 9, ये प्लस का था ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। और ये देखो आपके पास क्या आया है, दोनों नंबर एक जैसे हैं तो अभी मल्टीप्लाई कर दिया है ना, कितना हो गया 9, और 9 का रूट कितना होता है 3। अब ये जैसे ये आ गया, इसको मैं क्या लिखता हूं 9 - 3 और ये कितना आ गया 6।
ये आ गया। ये एक आपका देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी है। यहां आपके पास क्या है, ये इस फॉर्म में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह इसका स्क्वायर, ये हो गया। तो 9 माइनस ये इससे कैंसिल 3 हो जाएगा और कितना आ गया, 6 आ गया। तो वही बात है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। 8th क्लास में आपने ये आइडेंटिटी सीख चुके। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, √5 प्लस √2 का स्क्वायर है वो सिंप्लीफाई करना है। तो हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है प्लस 2ab। ठीक है, अब वही बात है, a की जगह क्या है, √5 का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है, इसका स्क्वायर प्लस 2, a की जगह √5 इंटू इसकी जगह √2। अब ये इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 5 हो गया। अब यहां भी ऐसा ही 2 प्लस 2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 10। 5 प्लस 2 10, 7 इंटू 2 रूट, ये हो जाएगा भाई। इसी प्रकार इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसमें क्या दिया है, √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2। अभी बताया था हमने एक फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह कौन है आपका, √5, उसका स्क्वायर, b की जगह क्या है, √2 का स्क्वायर। तो ये आपका 5 माइनस ये 2, ये हो गया 3। तो दोनों इसी टाइप के क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन क्या बता है, उसमें ये था, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस। उस सर्कमफ्रेंस को c से मान लिया, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर उसको d मान लिया, दैट इज पाई इज इक्वल टू c बाई डी। दिस सिम्स टू बी कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज रेशनल। ये बताता है, अगर ये भी हो गया, ये हो गया, तो ये रेशनल को बता रहा है। बट हमें पता है, हाउ विल यू रिसोल्व द कंट्राडिक्शन। पाई क्या है, देखो हमें पता है पाई क्या है, इरेशनल है। अभी हमने बताया था पाई इज इरेशनल, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसे है और ये खत्म नहीं होता। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दोनों है ये। तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में हो गया, इरेशनल फॉर्म में हो गया। अभी ये क्या कहता है, अगर जो पाई स्टार्ट हुआ है, पाई इसने लिया है, जैसे आपके पास एक सर्कल लिया, उस सर्कल में क्या किया है, वो सर्कल है आपका 2πr, उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या होगी, 2πr, इसने c से लिख लिया। अब 2r को इसने लिख लिया d से, डायमीटर हो गया, ये 2r हो गया, और यहां पाई की वैल्यू आ गई c बाई डी। अब ये कहता है ये दोनों इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, और पाई की वैल्यू क्या है, रेशनल। तो कंट्राडिक्ट हो गया, तो ये यही बताना है इसने। तो हम देखो क्या करेंगे, अगर आप किसी भी स्केल से इसको मापते हैं, किसी भी स्केल से इसको मापेंगे, तो ये पक्का ये एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देगा आपको। एक अप्रोक्सीमेटली हो सकता है ये डेसिमल में कहीं खत्म भी ना हो, और नीचे है वो भी ऐसा ही आएगा। आप जो आर है, जब इसकी देखें, अगर आपने अभी बताया था तो क्या हो जाएगा, यहां कोई देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। रिमेंबर दैट व्हेन यू मेजर ए लेंथ, यानी कि आप किसी भी लेंथ को जब मापते हैं, तो किसी भी स्केल से या कोई और इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, तो वो क्या आएगा, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। तो सो यू मे नॉट रियलाइज दैट सी एंड डी इज रेशनल, इरेशनल, ये पक्का ही नहीं है, ठीक है ना, इरेशनल है इसकी वैल्यू है, तो यहां कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं। यहां आपने एक रूट के अंदर एक नंबर दिया हुआ है 9.3, उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो यहां देखो हम क्या करेंगे कि ड्रा ए लाइन ए बी इज इक्वल टू 9। ये देखो मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, ये इसकी लेंथ है 9। अब क्या किया है, इट्स प्रोड्यूस्ड 1 यूनिट, यहां 1 ये यूनिट लिख लेना यहां भी, 2
ये ए बी था, टू पी, यहां मैंने ये पी तक बढ़ा दिया। अब आपके पास एपी हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड एपी इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड ड्रा ए सेमी सर्कल ऑन एपी। यहां देखो एपी को मैंने दो इक्वल पार्ट में बांट लिया, तो ये आपका क्या आ गया, सेंटर आ गया। अब यहां से आपने एक क्या कर दिया, एक सेमी सर्कल ड्रा कर दिया, ये ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद ड्रा परपेंडिकुलर ऑन एपी एट पॉइंट बी। अब आपके पास एक एपी, ये एक लाइन है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं हम, ये आगे और बढ़ा दी मैंने, ठीक है। अब एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया बी पर, ये ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर, आपको ड्रा करना ही आता है, चाहिए उससे प्रोजेक्टर से कर लेना, चाहिए कंपास से कर लेना, हो गया। अब ये है, ये बी पर ड्रा किया है, जो सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं मिलेगा आपका, तो ये मैंने जो पॉइंट है ये आपका एस पॉइंट ले लिया, तो ये क्या करेगा, विच मीट एट एस ऑन सर्कल आर्क, सर्कल की जो चाप है उस पर एस पे मिलता है। अब क्या करना है, टेकिंग बी एज सेंटर, बी सेंटर ले क्या करना है, एंड बी एस रेडियस मेकिंग एन आर्क ऑन नंबर लाइन एट पॉइंट एम। अब यहां से आपने प्रकार लिया है और ये एक आर्क लगा दी और ये पॉइंट आ गया एम। अब ये जो पॉइंट है, यहां से ये जो दूरी है आपकी, ये जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस है, ये वाली, ये कितनी आई है, ये, तो यहां से यहां तक भी ये जो पॉइंट है, ये किसको करेगा, 0.93 को करेगा। ये जो है ये किसके करेगा, 0.93 को। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास, कुछ टर्म्स दिए हुई हैं, उसका रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब ये हो गया, आपका जो डिनोमिनेटर है ना, उसको इरेशनल टर्म से आपने हटाना है, यानी कि ये जो इरेशनल टर्म है ये हटानी है। अब आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया है 1/, तो यहां क्या करेंगे, ऑफ रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यहां आपने इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। तो क्या किया, 1/√7 है, इसको मैंने इसी से डिवाइड कर दिया और इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ऊपर आपका √7 हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई की तो √7 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये आ गया आपके पास, ये इसका रेशनल। देखो यहां आपका डिनोमिनेटर है वो एज ए रेशनल नंबर आ गया, ना कि इरेशनल आ गया। यही करना है आपने इसके हर एक पार्ट में। सेकंड पार्ट है, उसमें क्या है, सेकंड पार्ट में आपको दिया है 1/√7 माइनस। अब इसका रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/, अब यहां आपके पास या माइनस है तो इस माइनस को प्लस में बदल के इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी से, यानी कि जो नीचे वाला हमने रेशनलाइजेशन किया है तो ये टर्म प्लस की करके और इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया। तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो यही रह गया, और नीचे क्या आ गया, √7 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या आ गया, -6, और इसका ये 7 हो गया और -6, और ये क्या आ गया 1, और ये लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं √7 माइनस √6, यही आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, उसमें भी आपने ऐसा ही करना है। यहां आपके पास एक टर्म दे दी √5 + √2, तो वही √5 + √2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया √5 माइनस √2 से, और इसी से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर देखो आपका √5 माइनस √2,
नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका स्क्वायर माइनस ए रूट 2 का स्क्वायर। तो यह आ गया आपके पास ये इसका स्क्वायर 5 आ गया और इसका स्क्वायर कितना आया 2, तो माइनस और नीचे आ गया आपका 3। यही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है, उसमें भी आपने बिल्कुल सेम यही प्रोसेस करना है। इसमें रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर करना है, तो ये हो जाएगा √7 माइनस 2 रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना है अब, तो इसकी हमने इसी से मल्टीप्लाई कर दी और इसी से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर आ गया आपके पास ये वाला, नीचे वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर √7 प्लस 2, इसका स्क्वायर 7 हो गया, इसका स्क्वायर माइनस का 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 2, और नीचे आ गया आपका 3। तो यही आपकी एक्सरसाइज 1.4 थी। इसके आपने ज्यादातर क्वेश्चन आपके इरेशनल और रेशनल नंबर के कैलकुलेशन के बारे में बताया था।